तो बालाघाट जिले में कोड़का गांव के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इस गांव को अति नक्सल प्रभावित जोन में रखा गया है। इस गांव को मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यहां बिजली, पानी और कनेक्टिविटी की काफी समस्या है। यहां बिजली तो आती है, लेकिन वोल्टेज हमेशा कम रहते हैं, जिसके चलते ना तो बच्चे रात को पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही सिंचाई सही से हो पाती है। नल जल योजना का भी ग्रामीणों को अब तक लाभ नहीं मिल सका। वहीं गाँव में नेटवर्क भी नहीं आता। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। क्या समस्या है यहाँ पे? लाइट का समस्या, टावर का समस्या है। लाइट का क्या कैसे है? एक मोटर चलता ही नहीं, डीम चलता है यहाँ पे। कितने गांव से चाहिए कनेक्शन है? ये 3 गांव में, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। 3 गांव में। तो लाइट आती है? हाँ, थोड़ा लाल बत्ती जलता है, बस तो डिम जलता है। डीम जलता है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हमको होना कनेक्शन अच्छा होना। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये कैसा लगा हुआ है? अभी ट्रांसफार्मर चालू है, कब बंद है उसका तो मालूम नहीं है मेरे को, पर उधर से कनेक्शन आता है उधर से। जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम कोड़का। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ समस्याओं का अंबार दिखाई पड़ा। एक समस्या हो जिससे ग्रामीण लड़े, ऐसा नहीं है। ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है, और ना यहाँ पे कोई शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। नल जल योजना तो आई, टंकी बनाई गई, बोरिंग खोदी गई, लेकिन पानी नाम मात्र का भी नहीं आ रहा है। विद्युत की समस्या की बात करें तो यहाँ पे लाइट एक मोमबत्ती के टाइप जलती है। जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ इतना डिम लाइट रहता है कि जिससे प्रकाश होना ही असंभव है। एक ट्रांसफार्मर से करीब 3 गांवों को लाइट के लिए वितरित किया गया है, और जो गांव में ट्रांसफार्मर लगा है वह बता रहे हैं कई वर्षों से बंद पड़ा है। हम यहाँ पे आए हुए हैं इन ग्रामीणों से मिलने, और ये ग्रामीण लोग ही हमें ये जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यह मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है। आइए जानते हैं, क्या नाम है काका जी आपका? सूरजलाल। सूरजलाल जी, ये यहाँ क्या समस्या है? जी यहाँ तो बहुत समस्या है जी। किस टाइप की? यानी लाइट का और थोड़ा सा वो पानी का। पानी आता है? पानी तो अभी बंद है। बंद है? बंद है। आया था कि नहीं कभी? हाँ, वैसे ही आया था, लेकिन जो बंद है तो अभी तक ये बंद है। बिल आता है पानी का? पानी अभी बिल नहीं आता पानी का। तो टंकी में पानी चढ़ा कि नहीं? पानी तो है अभी टंकी में। पानी तो है अभी टंकी में, पानी नहीं आता इधर। अच्छा, लाइट की क्या समस्या है? और लाइट का तो वो आधा एचपी का मशीन उठाते नहीं, तो वो तो डिम जलता है। dim जलते हैं। सभी गांवों में जहां ट्रांसफार्मर की बात की जाती है, तो एक ट्रांसफार्मर से 3 गांवों को वितरित किया गया है। तो इससे सवाल यह उठता है कि क्या इससे इनकी विद्युत आपूर्ति हो पाएगी? अगर पानी की टंकी में पानी चढ़ रहा है तो पानी वितरित क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये पानी जा कहाँ रहा है, यह सोचने वाली बात है। जब पाइपलाइन ही नहीं होगी ठीक से, तो पानी टंकी से जाएगा कैसे? तो क्या शासन ने यह मात्र टंकी भरने के लिए पानी लगाया है, या खोदा है, या गांव वालों को दिखाने के लिए, या कागजी कार्यवाही खाना पूर्ति करने के लिए यह टंकी बनाई गई है, और गांव वालों को यह बताया जा रहा है कि टंकी है, इसे देख कर ही प्यास बुझा लो? आइए दूसरे ग्रामीण से भी जानते हैं। क्या नाम है काका जी आपका? भारत हुई के। भारत जी, क्या समस्या है यहाँ पे? बस वही लाइट का है, हर पानी का। पानी में टंकी में चढ़ रहा है पानी? हाँ, तो पाइपलाइन है कि नहीं? पाइप तो डाले अंदर भी, पानी तो थोड़ा बहुत होगा भी टंकी में। पानी नहीं आ रहा है उधर। हमारे टोला में तो पानी नहीं आता। अभी 2-4 मकान वाले अचानक ले जाते हैं पानी, कभी कभी तो बंद रहता है वो तो। और लाइट भी नहीं आती? लाइट तो डीमित रहता है। जी आपका? जीवन सिंह थे काम। काका जी, ये नल जल योजना का नल जल योजना तो चालू कर दिए हैं जी, लेकिन यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं। पानी आता है कि नहीं आता है? पानी नहीं आता। फिर भी 11,000 रुपया हम भरे हैं इसका नल जल योजना का पंचायत से। आप सरपंच हैं? हाँ सर। तो सरपंच जी, लाइट की क्या समस्या? लाइट की समस्या ये है जी आप लाइनमैन से पूछ लीजिएगा जी कि लाइनमैन क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता। जी यहाँ जो है, ये जो है जी
ये लाइन, जी। हाँ, इसमें लाइट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ट्रांसफार्मर ही कही ट्रांसफार्मर पालागुंदी की है, उससे तो वहां से कनेक्शन यहाँ है, तो ठीक ढंग से लाइट सप्लाई नहीं हो रही। ठीक, तो आप जब जैसे सरपंच हैं तो आपने कभी बात उठाई है? बात उठा के क्या कलेक्टर सांसद अपने कौन है, भारतीय पार्टी। भारती पारधी के पास चले गए हूँ। सब जगह जाके आप देख लोगे, रेखा जीवन सिंह देखता होगा वहाँ, ऑडियो वीडियो में सब, यूट्यूब में सब कर दी हैं उसके लिए। आप टेंशन मत लो, कुछ दिन है बाकी। हमारा क्षेत्र को नक्सलाइट घोषित किए हैं, यहाँ ना नेट चालू कर रहे हैं ना फिर पानी चालू नहीं कर, हमको नक्सलाइट। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, वो भी परेशान है और वो भी शासन की योजनाओं से नाराज हैं और समस्याओं से ग्रसित हैं। उनका आक्रोश यही बता रहा है कि उनकी बात भी शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट।